हमेशा ईएमआई दे रहा था लेकिन कुछ कंडीशन खराब होने की वजह से अब आपका ईएमआई हम नहीं दे पाएँगे। तो ऐसे आप कोई भी कंपनी को बोलते हैं, ऐसे आप कोई भी लोन ऐप को बोलते हैं कि हमें से आपका मतलब कि ईएमआई दे रहे थे, पहले से भी आपका मतलब कस्टमर रह चुके हैं और आपसे मतलब कि अच्छी खासी मतलब कि लोन हमारी चल रही थी, आपका रीपेमेंट भी किए हैं। लेकिन अब ऐसा हो गया सिचुएशन खराब हो चुका है लेकिन आपका अब हम रीपेमेंट किसी कारण नहीं हम कर सकते हैं क्योंकि मतलब कि जो भी आपका कारण है, किसी कारण आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो सारा कुछ आपको जानकारी हम देने वाले हैं। बाकी आपको ये करना है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है, चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर देना है। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप कोई भी कंपनी से लोन लिए हैं, चाहे कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन लिए हैं, तो यदि किसी कारण आप उसका नहीं रिपेमेंट करते हैं, तो क्या हो सकता है? तो उसका किसी भी कारण नहीं यदि रिपेमेंट करते हैं, तो सबसे पहले आपका ये होगा कि 3 महीना बाद आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी लोन ऐप, चाहे कोई भी कंपनी, चाहे कुछ भी, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, उसके बाद फ़ोन कॉल करना स्टार्ट हो जाएगा। लोन ऐप की तरफ से फ़ोन आना स्टार्ट हो जाएगा कि आप मतलब कि रिपेमेंट कीजिए, कब रिपेमेंट कीजिएगा और उसके बाद आप डेट बताइएगा कि मतलब कि 1 महीना बाद करेंगे, 2 महीना बाद करेंगे। उसके बाद भी रिपेमेंट नहीं हुआ, 2 महीना बाद गुज़र गया तब पर भी रिपेमेंट नहीं हुआ तो फ़ोन कॉल करना स्टार्ट उनका रहेगा। तो कोई भी कोई भी कंपनी चाहे कोई भी लोन है, आरबीआई कहती है 90 दिन के बाद ये मुद्दा आपका रिकवरी एजेंट के पास चला जाता है। उसके बाद रिकवरी एजेंट के पास केस जाएगा तो रिकवरी एजेंट आपसे बोलेगा कि आप पैसा नहीं दिए, क्या रीज़न आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो जो भी रिकवरी एजेंट आपके साथ केस अच्छी से आए, चाहे उसका बुरा बर्ताव हो, जो भी उनका ये हो, तो जस्ट आप मतलब कि बात कीजिएगा तो ज़रूर कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग कीजिएगा। मान लीजिए उसमें कुछ भी अनबन हो गई तो वहाँ पर आपका हेल्प कर सकता है। तो कॉल रिकॉर्डिंग ज़रूर आपको रखनी है। तो वो रिकवरी एजेंट मान लीजिए आप पर बोला पैसा नहीं है, ये नहीं है, तो मतलब उसके बाद मतलब कि आपका उसके बाद भी पैसा ना हो तो आपका 3 महीने बाद तो सिविल स्कोर खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही 3 महीना होगा आपका उसके बाद सिविल स्कोर खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो खराब होते-होते आपका मन में डाउट होगा कि कितना खराब हो जाएगा, 750 सिविल स्कोर था, उतने पे लोन लिए थे, कितना खराब तो 100 कम से कम आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। अब आप ये मत सोचिए कि पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। 100, 150 मतलब कितना ही मतलब का आपका सिविल स्कोर खराब कर सकता है कोई भी एनबीएफसी, चाहे कोई भी कंपनी। तो यही होता है। उसके बाद क्या होगा कि मतलब कि एक टाइम के लिए जो लोन बढ़ रहा था, मान लीजिए 8-9 महीना हो गया, एक टाइम के लिए लोन आपका बढ़ रहा था। आपका ये था कि मतलब कि 5,000 का लोन है, बढ़कर 15,000 हो गया, 20,000 हो गया या 30,000 हो गया आपका, जो इतना भी आपका बढ़े, तो उसके बाद मतलब कि रुक जाएगा। उसके बाद जो भी आपका बढ़ना है, आपका रुक जाएगा, उसके बाद मतलब कि बढ़ेगा नहीं। उसके बाद अपने आप मतलब कि रिकवरी एजेंट फ़ोन करेगा, चाहे कंपनी की तरफ से फ़ोन कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा कि सर आप सेटलमेंट करा लीजिए। आप सेटलमेंट करा लीजिए। सेटलमेंट का मतलब वही है कि जितना आपके अकाउंट में पैसा गया है, उतना आप पैसा दे दीजिए। तो सेटलमेंट आप करा लीजिए, ड्यूज़ आपका माफ़ हो जाएगा, तो ऐसे मतलब कि बोलेगा सर। तो आप सेटलमेंट के लिए राज़ी हो जाते हैं, चाहे सेटलमेंट के लिए नहीं भी राज़ी होते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? तो सेटलमेंट के लिए राज़ी नहीं होते हैं, तो उसके बाद यही होगा, मान लीजिए उसके पास लीगल मतलब कि कोई भी कार्रवाई होगी, तो आपके घर पर लेटर भेजा जाएगा। उसके बाद लीगल एक्शन का बात किया जाएगा कि पुलिस आपके घर पर आ सकते हैं, आपको ये हो सकता है, वो हो सकता है। यदि उसके पास लीगल का मतलब ये नहीं होगा तो लीगल आपका नहीं लेगा, केवल आपका सिविल स्कोर डाउन का डाउन छोड़ देगा। दोबारा से लेकिन एनबीएफसी एप्लीकेशन से आपका लोन नहीं मिलेगा। जो भी आपका ये था लोन मिल रहा था, तो दोबारा आपको कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलेगा। चाहे ईएमआई पर फ़ोन लेने जा रहे हैं मार्केट में, दुकान पर, वहाँ पर भी नहीं मिलेगा क्योंकि सिविल पर शो कर देगा भाई आपका सिविल स्कोर खराब हो चुका है। आप डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। हालाँकि आप सोच रहे हैं कि बैंक से, तो बैंक से उसमें मिल जाता है। तो उसके बाद ये भी मन में डाउट होगा कि सिविल स्कोर चलो भाई खराब हो गया तो सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। तो सिविल स्कोर क्या होगा, मान लीजिए डाउन आपका हो गया
आपका जो भी डाउन हो गया, जैसे ही मतलब कि ड्यूज रुक जाएगा तो आपका सिविल स्कोर उतना ही रुक जाता है। तो उसके बाद 3 महीने बाद सिविल स्कोर आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आपका मन में ये डाउट है कि सिविल स्कोर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो सिविल स्कोर आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट आपका सिविल स्कोर मान लीजिए बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो सोचेगा भाई अब मिलेगा तो आसानी से आपको बैंक से लोन मिल जाएगा, लेकिन एनबीएफसी एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हैं कि सिविल स्कोर बढ़ जाएगा तो एनबीएफसी से लोन मिल जाए, एम पॉकेट से लोन मिल जाए, रिंग से लोन मिल जाए, तो एनबीएफसी एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं मिलेगा। आप एक एप्लीकेशन से लिए हैं, चाहे 10 एप्लीकेशन से लिए हैं, चाहे 5 एप्लीकेशन से लिए हैं, जितना भी आप लोन लिए हैं, सिंगल या मल्टीपल लोन लिए हैं, तो आपको एनबीएफसी एप्लीकेशन से दोबारा लोन नहीं मिलेगा। डिफॉल्ट होने के बाद लोन नहीं मिलेगा। उसके बाद ये भी होता है कि 3 महीने बाद आप रिपेमेंट कर दें, सिविल स्कोर सुधर जाए, तो सिविल स्कोर भाई सुधर तो जाएगा, ऐसा भी सुधर जाएगा सिविल स्कोर, लेकिन वहां पर भी एनबीएफसी एप्लीकेशन आपको लोन देने से मतलब कतराएगा। सिविल स्कोर तो आपका ठीक हो जाएगा, पैसा तो उसने दे दिए, आपके मन में ये डाउट हो पैसा 3 महीने बाद ड्यूज के साथ दे दिए तो भाई अब काहे नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है ना कि मान लीजिए भरोसा, देख सिविल स्कोर का मतलब यही होता है कि एक भरोसा, कि भाई इस व्यक्ति को हम पैसा दिए थे, बोले थे उस तारीख को देने के लिए, उस तारीख को नहीं दिया, लेट कर दिया, तो भरोसा उसको नहीं रहेगा, उस आपको इग्नोर कर देगा, बोल देगा कि आप एलिजिबल नहीं है, आपको नहीं मिल सकता है। ऐसा ही आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा, ऐसे ही आपको मैसेज कर दिया जाएगा। तो हर एक एप्लीकेशन से आप ऐसा ही रिजेक्ट होते रहिएगा। यदि कोई भी एप्लीकेशन दे दे, आप पर भरोसा कर ले, तो कोई एप्लीकेशन से मिल जाए, नहीं तो मतलब कि कहने का यही मतलब है कि लेट करने के बाद ऐसा ही नोटिफिकेशन मतलब कि आता रहेगा, और आपको कहीं से भी कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलेगा। सिविल स्कोर तो आपका सुधर जाएगा लेकिन लोन नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब यही है कि जितना लेट कीजिएगा आपको उतना घाटा है, फ्यूचर में आपको एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलने वाला है। तो रिपेमेंट करने का ना करने का मतलब ये नहीं मतलब ये है कि आपको लोन मिले या ना मिले, तो आपको फ्यूचर में मतलब कि लोन नहीं मिलेगा कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन से। लेकिन बैंक से आप लोन लेने जाइएगा, सिविल स्कोर आपका अच्छा हो जाएगा, तो आपको आसानी से चाहे इजिली आपको लोन पास हो जाएगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रही बात सोच रहे हैं कि एनबीएफसी एप्लीकेशन लीगल एक्शन ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, तो एनबीएफसी एप्लीकेशन लीगल एक्शन कभी भी नहीं लेते हैं। या बोले कि लीगल एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन बैंक का लोन लिए हैं तो वहां से आपको लीगल एक्शन हो जाएगा, रिकवरी एजेंट घर पर आएगी। उसके बाद मन में ये भी डाउट होगा कि एनबीएफसी एप्लीकेशन का रिकवरी एजेंट घर पर आएगी नहीं आएगी, तो एनबीएफसी एप्लीकेशन का भी रिकवरी एजेंट आती है, डिपेंड लोकेशन पर करता है, उसके बाद कस्टमर पर करता है कि कस्टमर डर रहे हैं नहीं डर रहे हैं। यदि डरिएगा तो आपके घर पर आ जाएगा, नहीं डरिएगा तो आपके घर पर नहीं आ जाएगा। तो सही जितना भी ये काम होता है सारा चीज आप पर डिपेंड करता है। एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन लिए हैं तो, यदि बैंक से लोन लिए हैं तो वो डिपेंड आप पर नहीं करेगा, लोकेशन का भी डिपेंड नहीं करेगा, कहीं भी है आपके घर पर वो जरूर पहुंचेगा, कभी भी पहुंचे भाई वो आपके घर पर पहुंचेगा। लेकिन एनबीएफसी एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट लिस्ट भी कॉल करते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल जाएगा, बोला जाएगा कि ये व्यक्ति नहीं चुका रहे हैं तो आपको चुकाना पड़ेगा, वहां पर कॉल करेगा तो आपका इमेज वहां पर खराब हो जाएगा। बैंक वाले ये सब नहीं करते हैं, सीधा आपके घर पर आएंगे, ये घर पर नहीं आता है तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पर फोन करता है सब। तो यही सिलसिला मतलब कि जारी रहता है। तो कहने का मतलब यही है कि दोनों में डिफरेंस आपको बता दिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉल ये सब तमाम मतलब किसमें ब्लैकमेलिंग है। यदि एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, नहीं चुकाते हैं, किसी भी कारण से नहीं चुकाते हैं, तो भैया इसमें ब्लैकमेलिंग है। समझिए कि आपको इतना ब्लैकमेल करेगा मतलब कि आप टॉर्चर हो जाइएगा, तो वो हमेशा फोन कॉल आता रहेगा। आप कोई भी काम में बिजी है, मान लीजिए कितना भी आपका नंबर मतलब कि खास है, आप नंबर को मतलब कि खरीदे हैं, उस नंबर को खरीदे हैं, सोचे कि भाई अच्छा खासा नंबर है, तो बंद नहीं करना चाहते हैं, तो उसका फोन कॉल आता रहेगा, मैसेज आता रहेगा, एक दिन में 10-10 कॉल, 20-20 कॉल, 30-30 कॉल आता रहेगा। यदि मल्टीपल लोन लिए हैं तो आप परेशान हो जाने वाले हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट कॉल आएगा तो आप उसको उठा नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए साइलेंट आप फोन करके रखिएगा, मान लीजिए कि बार बार फोन आ रहा है, 5 मिनट पर 2 मिनट पर फोन आ रहा है, तो उस फोन को सोचिए कि भाई साइलेंट कर दें, तो साइलेंट कर दीजिएगा, तो उसमें आपका जो भी जरूरी कॉल है वो भी आपका मतलब ये हो जाएगा भाई। तो एनबीएफसी एप्लीकेशन में ब्लैकमेलिंग है,
हरासमेंट है, इसको बोल सकते हैं। तो नहीं चुकाइएगा तो यही हो सकता है, बाकी तो और कोई टेंशन यहाँ पर होने वाला नहीं है। गैलरी वैलरी कुछ नहीं जाता है। मन में डाउट है कि भाई गैलरी जाता है, तो कोई भी गैलरी नहीं जाता है। बाकी मन में आपका और डाउट है तो हमारे इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हैं, टेक्निकल जी पर, चाहे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां पर भी लोन के बारे में हम वीडियो डालना स्टार्ट कर दिए हैं, उस इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।